सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कॉमन डिजीज़ेस। अब हम लोग पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉक्सिकोलॉजी। ऑब्वियसली पॉल्यूशन वाली यूनिट ही है, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी एक ही यूनिट है, ठीक है। तो उसमें कुछ और कॉमन डिजीज़ेस हैं जो आपके पूरे बीएससी में काम आएंगी। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों में ही आपको इनमें से कोई ना कोई डिजीज़ेस मिलेंगी ही मिलेंगी अपने सिलेबस में, ठीक है। तो हम वो सारी ही डिजीज़ेस पढ़ने वाले हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लो कि मतलब आपके थर्ड ईयर में कौन सी है, सेकेंड ईयर में कौन सी है, फर्स्ट ईयर में कौन सी है। बट प्रेजेंट ये सारी ही डिजीज़ेस हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तो डेफिनेटली है, फर्स्ट ईयर का मुझे इतना पर्सनली याद नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसे डिजीज़ेस पढ़ेंगे जो कि मतलब सिलेबस और एग्जामिनेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्या होती है, ये कैसी बीमारी है? आप लोगों को इमेज दिख रही होगी, इस टाइप का हो जाता है इसमें। डिप्थेरिया जो होती है किससे होती है? डिप्थेरिया बैसिलस से होती है, एक्यूट इन्फेक्शियस होती है। अब देखो, अभी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा मतलब अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए आपको एक हिंट दे रही हूँ कि आप जब लिखना एग्जामिनेशन में तो कैसे लिखना। अब मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे नहीं लिख के चले आना। अब जैसे कि मैंने लिखा है कि डिप्थेरिया बैसिलस, तो यहाँ पे लिखना कि ये किससे कॉज होती है, डिप्थेरिया बैसिलस से कॉज होती है, इस तरह से लिखोगे। फिर ये एक एक्यूट डिजीज़ होती है। एक्यूट क्या होता है मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, टॉक्सिकोलॉजी में ही पढ़ा है मैंने, है ना। जब मैंने टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट 1 बताया है जिसमें, उसमें पढ़ा है कि एक्यूट क्या होता है, क्रॉनिक क्या होता है और सब क्रॉनिक क्या होता है। तो एक्यूट वो होती है जो कुछ दिनों तक रहती हैं, ऐसी बीमारी जो कुछ डेज तक परसिस्ट रहें, कुछ दिनों तक आप में रहें, मतलब कुछ दिन तक। जैसे कि फीवर आ रहा है तो 3 4 5 दिन आ रहा है, इस टाइप की जो बीमारी होती है उनको एक्यूट बोलते हैं। तो ये भी एक्यूट होती है। तो आपने लिखा एक्यूट, इट इज़ एन एक्यूट डिजीज़, और फिर लिख दो एक्यूट के बारे में, बता दो कि एक्यूट क्या होती है। तो इस तरह से आपकी 2 लाइन 3 लाइन इसमें हो गई, एक्यूट से ही रिलेटेड हो गई। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपका कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है। एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका भी यही होता है। आप लोग अगर किसी बुक से पढ़ते भी होगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा होगा, अगर कोई मतलब अच्छी बुक से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, मैंने लिखा, अब कम्युनिकेबल क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर दो कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, इसलिए उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। पहले लिखो कि कम्युनिकेबल होती है, फिर बताओ कम्युनिकेबल क्या होता है। मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल। तो ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस डिजीज़ अटैक द टॉन्सिल, ट्रैकिया, नेजल पैसेज, साउंड बॉक्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं टॉन्सिल्स पे, ट्रैकिया पे, नेजल पैसेज पे और साउंड बॉक्स पे। ये पार्ट्स के नेम है, पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं और फिर क्या करते हैं, कॉजेस चोकिंग एंड इन्फ्लेमेशन। मतलब एकदम कह सकते हो कि एकदम मतलब लगता है कुछ फंस गया हो गले में, इस टाइप का फील आता है। इस तरह से लगता है कि कुछ फंसा फंसा सा है। फिर स्प्रेड, अभी मैंने बताया कम्युनिकेबल है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो सकती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू कैरियर, जिस भी इंसान, जो भी कोई इंसान सफ़र कर रहा है अगर डिप्थेरिया से, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच सकती है आराम से, अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, वीक मैंने लिखा है यहाँ पे, वीक मतलब वीकनेस आना, ठीक है, कमज़ोरी लगना, एपेटाइट लूज़ हो जाना, हाई फीवर आना, पैरालिसिस भी हो जाती है। जब इस बहुत ज़्यादा जो सीवर केसेस होते हैं, जब हार्ट पे अटैक करती है या फिर नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है एक डिजीज़, तो पैरालिसिस भी हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है बॉडी, ठीक है। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, शिक टेस्ट होता है। इसमें 3 डोज दिए जाते हैं इंजेक्शन के, और उस इंजेक्शन का नाम होता है DPT वैक्सीन। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग ऐड कर लेना, मैं भूल गई लिखना। उस वैक्सीन का नाम होता है DPT वैक्सीन। DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया, D के लिए, P के लिए होता है पर्ट्यूजस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पर्ट्यूजस क्या होता है, और T का मतलब होता है टिटेनस। टिटेनस जो डिजीज़ होती है उसमें भी यही दी जाती है, पर्ट्यूजस जो वैक्सीन होती है उसमें भी यही वैक्सीन दी जाती है, और डिप्थेरिया जिनकी होती है उनको भी यही कंबाइंड वैक्सीन दी जाती है, जिसका नाम होता है DPT वैक्सीन, ठीक है। तो ये याद रखना, DPT नोट कर लेना, जहाँ भी आप लोग नोट्स बना रहे हो वहाँ पे लिख लेना कि डिप्थेरिया में भी DPT वैक्सीन दी जाती है। फिर प्रिवेंशंस क्या होते हैं, अच्छा प्रिवेंशंस की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्रिवेंशंस आप लोग अपने आप से भी लिख लिया करो, ठीक है। प्रिवेंशन में जो दिमाग में आए सब प्रिवेंशंस होते हैं।
ठीक है। और हर एक प्रिवेंशन में एक लाइन तो याद रखना कि वो आप लिखोगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सब में चलेगा ये, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग लिख लेना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फिर पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड एट होम, पेशेंट को आइसोलेट रहना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है। अब जैसे कि मेरे डिजीज़ है सपोज डिप्थेरिया, मेरे कॉन्टैक्ट में जो भी आएगा उसके हो जाएगी, जैसे कोरोना हो रहा था सेम वैसे ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो आएगा उसके हो जाएगी, ठीक है। फिर इसलिए अब जैसे कि मेरे हो गई तो हम खुद को आइसोलेट कर लें, हम अपने घर पे खुद को आइसोलेट कर लें, क्वारंटाइन कर लें, तब इसका फैलने का चांसेस कम हो जाएगा। डिसइंफेक्शन ऑफ होम, अब हम जहाँ रह रहे हैं जैसे कोरोना जहाँ पे मतलब केसेस पाए जाते थे कोविड के, वहाँ पे क्या होता था कि जैसे कि रेलवे स्टेशन में पाया गया तो रेलवे स्टेशन को डिसइंफेक्ट किया जाता था, या जिस घर में जो है कोविड के केसेस निकलते तो उस घर को डिसइंफेक्ट किया जाता था। आप लोगों में से अगर किसी के वहाँ ऐसा हुआ होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग टीवी वगैरह में भी देखते थे तो उसमें हम लोग देखते थे जिनके भी घर में है तो वहाँ पे वो लोग केमिकल्स छिड़कते थे, डिसइंफेक्ट करते थे चीज़ों को, कपड़ों को, बेड को, हर चीज़ को जिस भी पर्सन के घर पे होता था। तो डिसइंफेक्शन ऑफ होम, क्लोथ्स एंड रेगुलर गार्गलिंग, इसमें मतलब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जिसके भी ये हुआ है तो वो रेगुलर गार्गलिंग यानी कि गरारा करें, ठीक है। तो ये होती है डिप्थेरिया। कॉजेज़ हम लोगों ने पढ़ लिए, स्प्रेड पढ़ लिया, सिम्टम्स पढ़ लिए, इम्यूनाइजेशन पढ़ लिया और इसके प्रिवेंशंस पढ़ लिया। बिना इधर देखे अपने दिमाग से कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि ये किससे होती है। इसको फैलाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है मैं बता चुकी हूँ, अभी फटाक से बताओ बिना देखे, ठीक है। ये आपका Q&A है आज का, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।